हेलो फ्रेश माइंड, वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले आज हम लोग उस एक्सरसाइज से रिलेटेड एक लॉज के बारे में सीखेंगे। वो कहलाता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कि किसी भी चीज पे पावर को हम कैसे ट्रीट करते हैं उसका हम आज देखेंगे कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या कहता है। पर्पस में ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बनाया क्यों गया। यदि हम ये सोचे कि ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बनाया क्यों गया है, तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एक्चुअली बनाया गया है आपकी सुविधा के लिए। किसकी सुविधा के लिए? साइंटिस्टों के, रिसर्चर्स के, जो बड़े बड़े काम करते हैं ना, उनकी सुविधा के लिए बनाया गया है। क्यों? क्योंकि वो भगवान है? नहीं, भगवान आप ही है। एक दिन आप ही आगे चल के साइंटिस्ट या रिसर्चर बनेंगे, तो ये आपकी सुविधा के लिए बना। बोलेंगे ऐसा क्यों? उनकी सुविधा के लिए कैसे बनाया गया? क्योंकि जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, सपोज दैट कि कोई बोलता है कि ये नंबर हो गया 108, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इतना बड़े नंबर को हम कैसे पढ़ेंगे? यदि ऐसे ऐसे ही बड़े बड़े नंबर रहे तो हम कैसे पढ़ेंगे? हमें थोड़ा अनईजी होगा पढ़ने में। तो इसी सब को लिखने के लिए, जैसे इसको हम आराम से लिख सकते हैं 108 इंटू 10⁻14। तो देखिए ये छोटा हो गया और समझ में आ गया कि ये चीज़ है। तो इसी चीज़ के लिए, जैसे बहुत, ये तो हो गया बड़ा नंबर, और यदि कोई छोटा नंबर मिल जाए हमें, जैसे 0.000032, इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने का तरीका आपको मालूम ही है कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यदि हम इसको डेसिमल फॉर्मेशन में करेंगे तो क्या लिख देंगे? 32/1, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब क्या हुआ? 32/10⁻7, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 32 इंटू 10⁻⁻7। तो ये देखिए, और भी बड़ा हो सकता है, जैसे कि कुछ भी हम देखते हैं ना कि जब हमको एग्जाम्पल देता है कोई कि सन स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, या वेट ऑफ अर्थ क्या है, तो इस सब में आप देखेंगे हमेशा पाया जाता है एक्सपोनेंट्स फॉर्म में कि 10⁸, या जब छोटे नंबर लेते हैं किसी भी पर्टिकल्स का रेडियस क्या है या डायमीटर क्या होता है, उसमें हमको पाया जाता है 10⁻⁻8। जैसे ही -8 हो जाता है, इसका मतलब वो बहुत ही छोटे नंबर से डील करता है, क्योंकि डिवीजन हो जाता है। और जैसे ही पॉजिटिव में रहता है तो वो बड़े नंबर को डील करता है, यानी कि पॉजिटिव जो हुआ वो बलवान बनाता है और निगेटिव जो हुआ वो कमज़ोर बनाता है। ठीक, इजी वे है इसके लिए। और इसके आगे हम इसको पढ़ते ऐसे हैं, यदि सपोज दैट a⁻m हुआ, तो हम a को बेस पढ़ते हैं और m को एक्सपोनेंट्स पढ़ते हैं, एक्सपोनेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन हम जब नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? a⁻m, a⁻m, ये हमारा नॉर्मल लैंग्वेज है, और इसको भी हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं a⁻m। ठीक, तो ये जो है इसका प्राइमा फेसी चीज़ है कि हम बड़े बड़े नंबर और छोटे छोटे नंबर्स को डील करने के लिए या समझने के लिए या कंपेयर करने के लिए ये एक्सपोनेंट्स जो है ये लाया गया है। अब हम आगे जो है इसके जो कुछ फंडामेंटल्स हैं उसको क्लियर कर लेते हैं। ये जितने भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूला होते हैं उसका एक कंडीशन है। पहला कंडीशन ये होता है कि ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि ए जो है हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और एक रियल नंबर होना चाहिए। ठीक, और दूसरा कंडीशन क्या है कि इसका जो एक्सपोनेंट है m और n, वट एवर इट इज, वो एक्सपोनेंट शुड बी रैशनल नंबर।
एक्सपोनेंट शुड बी रैशनल नंबर। ये दो कंडीशन इस लॉज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखिए, इसके तहत में मैंने कुछ फॉर्मूला लिख के रखा हुआ है, उस फॉर्मूला को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला फॉर्मूला है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टू द पावर m प्लस n। सपोज दैट a में a इक्वल टू हमारा हो गया 2, तो 2 टू द पावर 3 इंटू फिर a 2 ही है, तो 2 टू द पावर 2, m इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ये क्या होना चाहिए हमारा, होना चाहिए हमारा 2 टू द पावर 3 प्लस 2 दैट इज 5। तो 2 टू द पावर 5 क्या होता है, 32। कैसे होगा, तो ये देखिए 2 टू द पावर इक्वल टू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 क्या होता है 8, लिख दिया 8। फिर इंटू 2 टू द पावर 2 क्या होता है 4 इक्वल टू 32। तो इसी को हम यदि फॉर्मूला से डायरेक्ट यहाँ से ऐसे करें, एक्सपोर्ट करें, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 5 दैट इज इक्वल टू 32। क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा a टू द पावर m बाय a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सपोज दैट a इक्वल टू 2, 2 टू द पावर 4 बाय 2 टू द पावर 3। इसका क्या मतलब हुआ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 आया। ये देखिए इसको हम कट कर देंगे, 1 2 इधर से, दूसरा इधर से, तीसरा इधर से, कितना बच गया, इक्वल टू बच गया 2। इसीलिए यदि हम इस फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे तो क्या आया था, इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 माइनस 3 दैट इज 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2। तो वही हो गया a टू द पावर m माइनस n, 4 माइनस 3 दैट इज 1। क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मूला है a टू द पावर m होल स्क्वायर n। यदि ऐसा रहे, यदि मान लेते हैं हम a इक्वल टू हमने ले लिया है 2, 2 टू द पावर 3 होल स्क्वायर 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 टू द पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 64। यदि हम इसको फॉर्मूला बेस्ड में लिखें तो देख लिए थे हमने कि a टू द पावर m होल m, इसको हम लिखते हैं a टू द पावर m इंटू m, तो 2 टू द पावर m क्या है हमारा 3 इंटू n क्या है 2 इक्वल टू क्या हो गया 2 टू द पावर 6 इक्वल टू क्या होता है 64। सेम। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है a टू द पावर m इक्वल टू हम लिखते हैं 1 बाय a टू द पावर माइनस m। ऐसा कैसे, सपोज दैट हम ले लिए 2 टू द पावर 3। यदि हमको इसको एक्सप्रेस करना है निगेटिव टर्म में तो हम इसको लिखेंगे 1 बाय a टू द पावर 2 टू द पावर माइनस 3। ठीक, कैसे लिखेंगे, आपको एक चीज़ तो पता, हमने बता दिया था कि किसी भी चीज़ को हम 1 बना सकते हैं। कैसे, सपोज दैट हमने मान लिया 2 टू द पावर 0 इक्वल टू क्या 1 बाय, लिखा हुआ है यहाँ पर क्या a टू द पावर m, यानी कि 2 टू द पावर माइनस 3। अब जब हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 0 प्लस 3, ऊपर लेके जाएंगे तो दिस इंप्लाइज 2 टू द पावर 3। तो इसी तरीके से
ये बताया गया है कि 2 to the power 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 to the power -3। सेम उसी का वाइस वर्सा है ये a to the power -m, जैसे हमने यहाँ लिख लिया। यदि हम यहाँ लिखेंगे 2 to the power -3 तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 to the power 3। सेम एक्सप्लेनेशन के तहत, इसी के एक्सप्लेनेशन के तहत। ठीक, अगला फॉर्मूला है हमारा a to the power m इंटू b to the power m। सबको अब यहाँ पे देखिए दो हमारा बेस अलग अलग हो गया। मान लिया कि हमने a ले लिया 2 to the power 2 और b ले लिया 3 to the power 3। ठीक है, सॉरी 3 to the power 2। हमको ऊपर में सेम लेना है, पावर जो है m ही रखना है, तभी जा करके ये हो पाएगा। तो अब हमारा a और b बेस अलग अलग हो गया, तो इन दोनों को हम फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि इस बराबर क्या हो जाएगा 2 into 3 to the power m, यानी कि 2, यानी बराबर क्या हो गया 2 into 3 क्या था 6 स्क्वायर इक्वल टू 36। ऐसे भी यदि आप करेंगे तो 2 into 2 कितना होता है 4 into 3 into 3 कितना होता है 9 इक्वल टू 36। तो ये और ये इक्वल। क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा a to the power m by b to the power m। सेम इसी तरीके से यदि हम 2 to the power 3 by 3 to the power 3 ले लिए तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 to the power 3 to the power 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 to the power whole power 3। ऐसे हम बराबर क्या हो जाएगा 2 to the power 3 that is 8, 3 to the power 3 that is 27 इक्वल टू 8/27। ठीक, क्लियर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यदि और हमें कोई दे दे कि हाउ टू राइट x to the power -2/3, अभी हमने जो सीखा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंशन से, तो हमको दे दिया कोई x to the power -2/3, तो हमने क्या देखा था जब हमारा ऐसा फॉर्म आएगा a to the power -m, तो ये भी आ गया a to the power -m के रूप में। तो हम इसको क्या लिखेंगे पॉजिटिव बनाने के लिए 1/x to the power 2/3। ठीक, दूसरा हमें दे दिया कोई x to the power 3/5 इंटू y to the power -4/7। इसको हम कैसे लिखेंगे, आपने क्या देखा था, ये क्या है a to the power m इंटू y to the power n। इसको हम लिख सकते हैं क्या a to the power m इंटू b to the power n। दोनों अलग अलग है, ऐसे तो नहीं होगा, लेकिन इसको ऐसे तो जरूर लिख सकते हैं x to the power 3/5 इंटू 1/y to the power 4/7 इक्वल टू x to the power 3/5 by y to the power 4/7। अब आपको मैं सिखाऊं कि x to the power 3/5 को हम और बढ़िया से कैसे लिख सकते हैं। x to the power 3/5 को और बढ़िया से कैसे, जैसे ही 5 आ गया नीचे में जो नंबर रहेगा, यदि फ्रैक्शन में हमारा है एक्सपोनेंट्स, तो नीचे में जो नंबर रहेगा वो अंडर रूट हो जाए, यानी कि 5 अंडर रूट 5 x to the power 3। ऊपर में जो नंबर रहेगा वो इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा, और जो नीचे में रहेगा उतना से ये नंबर रूट हो जाएगा। सेम वे में यदि y to the power 4/7, इसका मतलब क्या हो गया 7 रूट अंडर y to the power 4। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स था, जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगा। थैंक यू।